हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उत्तराखंड की आकृति, उसके क्षेत्रफल, उसकी सीमा रेखा, कहाँ कहाँ सीमा बनाता है, उसके जिलों के बारे में। तो वैसे ही हम आज बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में। जो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य बना था। तो इसके साथ ही जनवरी 2001 को हमारी जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार के द्वारा कुछ चिन्हों का निर्धारण किया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह कहते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमने उत्तराखंड का राज्य चिन्ह बनाया है। तो ये है हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, जिसका प्रयोग शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यों में किया जाता है उत्तराखंड को डिनोट करने के लिए। जैसे कि हम ये चिन्ह को देखें तो इस चिन्ह में क्या क्या समाहित है, क्यों ऐसा चिन्ह बनाया गया, क्यों इसको ऐसे सेफ दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम बीच में देख रहे हैं, ये एक समचतुर्भुजाकार आकृति है, जिसमें यहाँ पे एक अशोक की लाट बनी हुई है, जो कि एक शासकीय चिन्ह के रूप में कार्य प्रयुक्त किया जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे अशोक की लाट के नीचे से लिखा गया है सत्यमेव जयते। जो ये सत्यमेव जयते है, ये हमने लिया है मुंडकोपनिषद से लिया है, और ये हमारा क्या है, सत्यमेव जयते है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये अशोक की लाट बनी हुई है, इसके पीछे का जो कलर है, इधर जो बैकग्राउंड में कलर है, ये कैसे रंग का है, लाल रंग का है। यानी हम यहाँ पे लिखें अगर, ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग क्या दर्शाता है, क्यों इसको लाल ही रंग रखा गया है, कोई और कलर क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में बात करें तो जो ये लाल रंग है, ये राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को दर्शाता है। यानी ये लाल रंग रखा जाने का क्या पर्पस था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या वजह थी। इसकी वजह क्या थी, जो हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी थे, चाहे वो पृथक राज्य आंदोलनकारी हो, चाहे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले आंदोलनकारी हो, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनकी बलिदान को शहादत देने के लिए हमने क्या किया है, उस लाल रंग को अपने राज्य चिन्ह में दर्शा दिया है। इसके साथ ही हम देखेंगे, ये 1, 2 और 3 क्या है, यहाँ पे 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। यहाँ पे 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, ये एक पर्वतीय राज्य के रूप में है। यानी कि हमारा जो राज्य है, इसका गठन ही पर्वतीय राज्य के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये 3 चोटियों के रूप में ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमारा राज्य एक पर्वतीय राज्य है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये 4 लहरनुमा आकृतियां दिख रही होंगी। ये 4 लहरनुमा आकृति क्या है, 4 नदियों को दर्शाता है। राज्य की महत्वपूर्ण जो भी 4 नदियां हैं, उनको ये लहरनुमा आकृति दर्शाती है। वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बात करें। पहली है गंगा, दूसरी है काली नदी, तीसरी है यमुना, और चौथी है रामगंगा। देखो, ये जो 4 नदियां हैं, इनमें से 2 नदी तो ऐसी हैं कि जो लगभग हमारे राज्य की सीमा का निर्धारण करती हैं। इसके साथ ही गंगा, आप जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण नदी है हमारे, अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भी देखें तो भी गंगा एक पवित्र नदी के रूप में है। और साथ ही इसकी जो है महत्वता इस वजह से भी बढ़ जाती है कि ये नदी आगे जाके, गंगा और यमुना नदी आगे जाके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में एक बेसिन का निर्माण करती है, जो कि एक अच्छे खाद्यान्न उत्पादन के रूप में विकसित हुआ है। तो हमने ये 4 महत्वपूर्ण नदियों को
यहाँ पे अपने राज्य प्रतीक चिन्ह में दर्शाया है। इसके बाद यहाँ पे हमने सबसे नीचे राज्य चिन्ह के जो नीचे है यहाँ पे उत्तराखंड अपने राज्य का नाम लिखा है। और शायद आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य नाम कौन से रंग में लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपका नीले रंग में, यानी यहाँ पे उत्तराखंड राज्य जो नाम है इसको नीले रंग में दर्शाया गया है। और इसके साथ ही जो बीच का ये भाग है जो हमने छोड़ दिया, इतना भाग जो है इसको सफेद रंग से दर्शाया गया है। जो बीच का खाली भाग है, इधर बीच का भाग है, इसको सफेद रंग से दर्शाया गया है। इसमें एक चीज देख लेंगे, जो नदियां हैं इनको भी किस कलर में दर्शाया गया है, नीले रंग से दर्शाया गया है। इसके बाद ये जो बीच का सफेद भाग है, जो बीच का सफेद हिस्सा है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उत्तराखंड लोगों के शांतिप्रिय एवं शांत स्वभाव। यानी ये जो बीच का सफेद रंग है ये क्या दर्शाता है, उत्तराखंड के लोगों का शांतिप्रिय होना, और इसके साथ ही उत्तराखंड के लोगों का शांत स्वभाव के होने का ये संकेत देता है। यानी हमने एक छोटे से चिन्ह के अंदर अपने राज्य की विशेषताएं, वहाँ के लोगों की विशेषताएं, ये सब क्या कर दिया है, दर्शा दिया है। और इसके साथ ही हमने राज्य शहीद आंदोलनकारी जो थे उनको भी हमने शहादत दी है, उनके बलिदान को हमने एक मोटिवेशन टाइप का देने का प्रयास किया है। ये था हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। अभी हमने प्रतीक चिन्हों में बात की थी उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पशु। हमारे उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग। जो कस्तूरी मृग है इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं हिमालयन मस्क डियर। साथ ही आप लोग जानते होंगे हमारे पूरे विश्व में हर जीव को, हर जंतु को, हर पेड़ को, हर पौधे को, इन चीज़ों को इजीली समझने के लिए, अब आपके यहाँ पे कुछ और नाम से जानते होंगे, आप किसी और राज्य में चले जाओ वहाँ किसी और नाम से जानते हैं, तो इस चीज़ को एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए हमने क्या किया है कि हर पेड़ पौधे का, हर जीव जंतु का एक वैज्ञानिक नाम रख दिया है। तो यानी जो कस्तूरी मृग है इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है और वह है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी जो हमारा कस्तूरी मृग है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर। इसके साथ ही उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में, या फिर ये पूछा जा सकता है कि राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है, आपका 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में या फिर राज्य में कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है। तो आप इसको देख लेंगे, याद कर लेना, 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पे आपका कस्तूरी मृग पाया जाता है। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसकी पाई जाती हैं आपकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो कस्तूरी मृग है ये आपका अंगुलोटा कुल के मोसिडे परिवार का सदस्य है। यदि जो कस्तूरी मृग है, हमारा जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारा एक कुल होता है, कुल में हमारा परिवार होता है और उस परिवार में हम एक सदस्य होते हैं, तो वैसे ही इसका ये अंगुलोटा कुल का सदस्य है और अंगुलोटा कुल के मोसिडे परिवार का सदस्य है। इसके साथ ही जो कस्तूरी मृग है आपका, ये आपका केदारनाथ, फूलों की घाटी यानी चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग आपका पाया जाता है अस्कोट में। अस्कोट वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव विहार में, और ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में।
यानी उत्तराखंड राज्य में आपके सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अस्कोट वन्यजीव विहार में। और ये अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। अभी आगे हम धीरे धीरे जब टॉपिक में बात करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो हम वहाँ पे वन्यजीव विहार क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद संरक्षण आरक्षित, कंजर्वेशन रिजर्व, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते करेंगे आगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। इसके साथ ही कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में भी पाए जाते हैं। और इसके साथ ही अन्य देशों में बात करें तो कस्तूरी मृग आपके सबसे नियरेस्ट जो कंट्री है नेपाल, वहाँ भी आपका कस्तूरी मृग पाया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो नेपाल है, नेपाल की जो कस्तूरी मृग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं आप कपिला के नाम से। और जो कश्मीर है, कश्मीर में कस्तूरी मृग जो कश्मीर है, कश्मीर की कस्तूरी मृग को आप पिंगल नाम से जानते हैं। मैं यही लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो कस्तूरी मृग है उसको पिंगल के नाम से जाना जाता है। और जो नेपाल है, नेपाल में कपिला के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर हम कस्तूरी मृग की कुछ विशेषताओं की बात करें, सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन कस्तूरी मृग की विशेषताएं नहीं हैं, या फिर इनमें से कौन कौन कस्तूरी मृग की विशेषताएं हैं, इनमें से छानिए। तो हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जो कस्तूरी मृग है इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है भूरा, भूरे रंग का होता है। और इसके साथ ही इसके शरीर पे पीले और काले रंग के धब्बे, यानी अगर सपोज इसके रंग की बात करें, अगर सपोज ये कस्तूरी मृग के शरीर है तो ये शरीर का रंग कैसा होगा? उसके वजन का रंग, बॉडी का कलर जो है भूरा कलर, ब्राउन कलर का है। उसके साथ ही इस पे ऐसे काले पीले रंग के क्या होंगे? उसमें धब्बे पड़े होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कस्तूरी मृग का रंग कैसा है? भूरा रंग है, और उसके साथ ही उस पे काले पीले धब्बे पड़े हुए होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन कस्तूरी मृग की विशेषता नहीं है, तो इसलिए इनको भी हम देख लेंगे ध्यान से। उसके साथ ही इस पे आत्मरक्षा के लिए सींग नहीं होते हैं। आपने देखा होगा लगभग जितने भी कस्तूरी मृग के जैसे जानवर हैं उनमें सींग होते हैं, तो कस्तूरी मृग के आपके सींग नहीं होते हैं, बल्कि इसमें आत्मरक्षा के लिए आगे से 2 नुकीले दांत निकले होते हैं यहाँ से। जैसे आपने मूवीज में भूत वगैरह को बताते हैं तो आपने देखा होगा वैम्पायर्स वगैरह को, तो उनके साइड से क्या होते हैं? 2 दांत बाहर निकले होते हैं। तो वैसे ही कस्तूरी मृग के भी आगे से 2 नुकीले दांत बाहर होते हैं, जो उसको क्या करते हैं? आत्मरक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जो कस्तूरी मृग है उसकी औसत ऊंचाई जो होती है 20 इंच की होती है। कस्तूरी मृग की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 20 इंच है। इसके साथ ही आज एक और चीज देख लेंगे हम। जो कस्तूरी मृग है इसकी एक खासियत होती है, ये अपने निवास स्थान को कभी नहीं छोड़ता है। यानी वो जहाँ निवास करता है वो उसी स्थान में रहना पसंद करता है, वो वहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाना पसंद करता है। इसके साथ ही जो कस्तूरी मृग है उसकी एवरेज जो एज होती है, औसत आयु होती है, वो है 20 वर्ष की। यानी जो कस्तूरी मृग है वो लगभग 18 से 20 से 22 वर्ष तक क्या रहता है? जिंदा रहता है। और इसके अलावा जो कस्तूरी मृग है उसका जो गर्भधारण होता है वो कितना होता है? 6 माह का होता है। और जो कस्तूरी मृग है इसका प्रिय भोजन आपका केदार पाती नामक एक पौधा होता है, उसका प्रिय भोजन आपका केदार पाती है। साथ ही हम ये देख लेते हैं जो कस्तूरी मृग है उसमें एक लिक्विड पाया जाता है, एक सॉल्यूशन पाया जाता है जिसको कहते हैं कस्तूरी, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है या फिर उसके नाम से इसका नाम पड़ा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कस्तूरी मृग में पाया जाता है कस्तूरी। तो जो कस्तूरी होता है एक बार में कस्तूरी मृग, पहले तो ये देख लेंगे कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, मादा में कस्तूरी नहीं पाया जाता है। यह याद करने की चीज है कि कस्तूरी नर में पाया जाता है या मादा में पाया जाता है। तो कस्तूरी कहाँ पाया जाता है? आपका सिर्फ नर में पाया जाता है। इसके अलावा एक बार में, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार में कस्तूरी मृग में या एक बार में कस्तूरी मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है,
तो एक बार में कस्तूरी मृग से हम 30 से 45 ग्राम 30 to 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, अगर सपोज हमने अभी कस्तूरी मृग से 30 से 35 ग्राम कस्तूरी ले लिया है, तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगले दिन या अगले साल उसे दोबारा कस्तूरी ले तो 30 से 35 ग्राम ही निकलेगी। यानी उसके लिए 3 वर्ष का अंतराल होना जरूरी है। यानी अगर हमने आज कस्तूरी मृग से 30 से 45 ग्राम कुछ भी कस्तूरी ले लिया, तो उसके बाद हमें अगले 3 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा उससे कस्तूरी प्राप्त करने के लिए। यानी कस्तूरी कितने वर्ष के अंतराल में निकाली जा सकती है? 3 वर्ष के अंतराल में निकाली जाती है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं जो कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी पाई जाती है, ये कस्तूरी होती क्या है, इसका साइंटिफिकली नेम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कैसी है। तो जो कस्तूरी है ये मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटानॉल होता है। यानी जो कस्तूरी मृग में कस्तूरी पाई जाती है ये क्या होता है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटानॉल। ये क्या है? आपका कस्तूरी है। जो कस्तूरी है उसका नाम क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटानॉल। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है या फिर कहीं भी है, कस्तूरी मृग का लगातार शिकार किया जाता है कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने, या फिर हमारी जो सरकार है उस टाइम पे तो उत्तराखंड अलग नहीं बना था, उत्तर प्रदेश की ही सरकार थी, लेकिन उत्तराखंड स्पेसिफिक में किया गया तो इसके लिए हम उसको उत्तराखंड सरकार मान सकते हैं। तो इसके लिए कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हमने कुछ कदम उठाए, जिसमें सबसे पहले हमने 1972 में 1972 में केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, उसमें हमने एक स्पेसिफिकली यानी केदारनाथ जो वन्य जीव विहार है, इसको हमने क्या कर दिया, उसमें एक स्पेसिफिक क्षेत्र को कस्तूरी मृग, जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है उसमें हमने एक स्पेसिफिक क्षेत्र को कस्तूरी मृग विहार घोषित कर दिया है। यानी इस क्षेत्र में हम सिर्फ कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान करेंगे और साथ ही हम उसके आवास को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास करेंगे कि उसका शिकार ना हो, और ये प्रयास करेंगे कि उसकी क्या है, हमारी संख्या बढ़ती जाए। उसके अलावा हमने 1977 में 1977 में एक मृग अनुसंधान केंद्र बनाया। वो बनाया हमने मेहरोड़ी मृग अनुसंधान केंद्र या फिर मेहरोड़ी मृग अनुसंधान संस्थान। ये बनाया आपका बागेश्वर में। यानी हमने फिर देखा कि इसके लिए कुछ और प्रयास किए जाने चाहिए, तो 1977 में हमने मेहरोड़ी में मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इसके साथ ही फिर भी आपके राज्य में कस्तूरी मृगों की संख्या नहीं बढ़ रही थी, लगातार कस्तूरी मृगों की संख्या घटती जा रही थी। तो इसके साथ ही हमने 1982 में चमोली जिले के काचुला खर्क में मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की। जो आपका वैसे पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ये जो थे ये इंस्टीट्यूट मेथड के तहत संरक्षित किया जा रहा था। यानी जो मृग जहाँ पे है वहीं पे उसका संरक्षण किया जा रहा था। लेकिन जो 1982 में हमने काचुला खर्क मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया, ये आपका बाहर से, इसमें क्या किया जाता है, आपके जो मृग हैं उनको बाहर से लाया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। अगर उसको कोई बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करके वापस उसको भेज दिया जाता है उसके स्थान में। तो ये हमने क्या है, ये एक्स-2 मेथड के तहत हमने काचुला खर्क का जो है विकास किया है। इसमें हम बाहर से मृग को लाएंगे, उसके बारे में देखेंगे और उसके अगर सब कुछ सही रहा तो उसको वापस उसके क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो ऊपर के केदारनाथ में जो हमने मृग विहार बनाया, कस्तूरी मृग विहार बनाया, और जो मेहरोड़ी मृग अनुसंधान केंद्र बनाया, ये आपका इंस्टीट्यूट मेथड के तहत बनाया गया। लेकिन जो आपका काचुला खर्क है ये हमने एक्स-2 मेथड के तहत बनाया है। इसके साथ ही वर्ष 2005 में वन्य जीव पशु गणना के तहत या फिर वन्य जीव गणना के तहत ये देखा गया कि उत्तराखंड राज्य में सिर्फ 279 ही कस्तूरी मृग प्राप्त हैं या कस्तूरी मृग बचे हुए हैं। तो इसके बाद से तो गणना हुई नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी टाइम पहले पूछा गया था, लेकिन पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको भी देख लेंगे। वर्ष 2005 में जो वन्य जीव गणना है उसके तहत जो कस्तूरी मृग है उनकी संख्या कितनी बताई गई? 279।
अब हम देखते हैं, हम उत्तराखंड प्रतीक चिन्हों में अब आगे देखते हैं उत्तराखंड का राज्य गीत। जैसे कि हमने देखा भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इनका निर्धारण किया गया है। वैसे हमने इसी के आधार पे उत्तराखंड का भी एक राज्य गीत निर्धारित किया है। और उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये आपका उत्तराखंड का राज्य गीत है। जो उत्तराखंड राज्य गीत है, इसका पहले कब निर्धारण किया गया या फिर इसको कब सम्मिलित किया गया, ये किया गया 6 फरवरी 2016 को। यानी 6 फरवरी 2016 को हमने उत्तराखंड राज्य गीत के रूप में इसको ऐड किया है। सॉरी। इसके साथ ही हम देखते हैं जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। यानी इसके राइटर कौन है? हेमंत बिष्ट। हेमंत बिष्ट द्वारा हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखित है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो उत्तराखंड राज्य है, हमने यहाँ पे राज्य गीत को चयन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे गीत पड़े हैं, बहुत सारे गाने पड़े हैं। किस गीत को, किस गाने को हम उत्तराखंड का राज्य गीत बनाएं, इसके निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही को, यानी जो राज्य गीत चयन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही की अध्यक्षता में हमने राज्य गीत चयन समिति का गठन किया, जिसने कि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन को उत्तराखंड का राज्य गीत बनाने का आपका प्रस्ताव दिया और इसको 6 फरवरी 2016 को हमने उत्तराखंड का राज्य गीत घोषित कर दिया। उसके साथ ही जैसे कि हमारा राष्ट्रगान है, उसको हम 52 सेकंड में खत्म करने का एक प्रावधान है। यानी राष्ट्रगान की जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। वैसे ही हमने जो राष्ट्रगीत है इसकी अवधि कितनी रखी है? 9 मिनट की। यानी 9 मिनट में हमने राष्ट्रगीत को खत्म करना है। इसके साथ ही ये देख लेते हैं जो हमारा राष्ट्रगीत है, सॉरी जो हमारा राज्य गीत है, उसको गाया किसने है, यानी उसमें जो आवाज है उसके गायक कौन है, गायिका कौन है। तो उसमें जो आवाज दी है नरेंद्र सिंह नेगी ने और अनुराधा निराला ने अपनी आवाज दिया, या फिर इसको गाया किसने है? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इसको गाया है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।